Hello, welcome back on APIT Knowledge. We are back with a new video. Here we will discuss file tab and insert tab. So, firstly, we will discuss about file tab, then we will discuss about insert tab. आप देख सकते हैं कि होम टैब के राइट साइड में आपको दिखता है फाइल टैब। तो जैसे आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे। सबसे पहले सेव, जिससे आप अपना वर्क सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज, दोबारा आपको अगर आपको वर्क सेव करना है। ओपन, किसी वर्क जो आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन करना है। क्लोज करना है आपको ये प्रोग्राम, तो आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फो, इन्फो में एक्टिव प्रोडक्ट में एमएस ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। विंडो को जेन्युइन लाइसेंस से एक्टिवेट कराता है। एक्टिवेशन के बिना कुछ फीचर्स लिमिटेड हो सकते हैं। यह प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगा सकता है, एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, डॉक्यूमेंट को रख सकता है, अनऑथराइज चेंजेस से बचा सकता है। उसके पास है इश्यूज, अगर कोई है तो वो चेक कर सकते हैं। उसके वर्जन्स क्या हैं वो सब बता सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं साइड में, इसके बाद है रिसेंट, जो अभी आया है नया एकदम। आपको न्यू चाहिए तो प्रिंट, अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है तो सेव एंड सेंड, अगर आपको किसी और को सेंड करना है तो हेल्प ऑप्शन या फिर एग्जिट, आपको चीज़ बंद करनी है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं सबसे पहले साइज़ है, वो अभी क्या है जो सेव नहीं हुआ है इसकी वजह से। उसके बाद है पेजेस, उसके बाद है वर्ड्स। देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या किया हुआ है कि है ना पेज 1 है और अभी कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ तो उस पर 1 और 0 आ रहा है। उसके बाद एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग्स, कमेंट्स, लास्ट मॉडिफाइड, क्रेडिटेड, लास्ट प्रिंटेड, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो इसमें तो इतना ही है। उसके बाद चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस डबल क्लिक कर दीजिएगा लेफ़्ट और ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे आराम से कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, बस डबल क्लिक करें और जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्या इमेज वाला भी बताती हूँ जिससे समझ में आएगा आपको कि इमेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करूँगी मैं, देखो स्क्रॉल डाउन करते आपको दिखाऊंगी कि बहुत सारे जो रहते हैं वो आते हैं कवर पेजेस। तो मैं आपको दिखाऊंगी इमेज वाला कवर पेज। तो मैं आपको यहाँ पे चूज़ करके दिखाऊंगी मोशन वाला कवर पेज, जिसमें क्या होगा कि एक इमेज आ जाएगी, इससे आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या इमेजेस में भी चेंजेस होते हैं। तो देखिए आप ऊपर लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं ऊपर, और अगर आपको इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो राइट क्लिक होता है इमेज पे जाके उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आप बहुत सारे फीचर्स देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाई फ़ोटो पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं इमेज पे राइट क्लिक करूँगी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसके साइज़ के बारे में आएगा, कट आएगा, कॉपी आएगा, पेस्ट आएगा, सेव एज पिक्चर आएगा, चेंज पिक्चर आएगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड में क्या होता है, 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड में सबसे पहले फ्रंट क्या होता है कि सबसे आगे आ जाती है वो चीज़ जिसको आपने सेलेक्ट कर रखी है। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब सिर्फ एक इमेज आगे आएगी, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। ऐसे ही सेम होता है सेंड टू बैक के साथ। तो जैसे ही आप सेंड टू बैक करेंगे उसमें भी 3 फीचर्स आ जाएंगे। सेंड टू बैक फर्स्ट होता है सेंड टू बैक में कि है ना इमेज जो होती है वो सबसे पीछे चली जाती है। सेंड बैकवर्ड मतलब जो आपने इमेज सेलेक्ट कर रखी है उसके बाद चली जाती है, मतलब 1 स्टेप ओनली बैक चली जाती है। और सेंड बिहाइंड टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स के पीछे चली जाती है। उसके बाद है हाइपरलिंक, अगर आपको कुछ लिंक ऐड करना हो तो। इंसर्ट कैप्शन, अगर कुछ भी कैप्शन लिखा हो ऐड करना हो तो। उसके बाद है रैप टैग्स। रैप टैग्स में बहुत सारे होते हैं कि आपको इमेज आपकी जो रहती है, क्या होता है कि जो पिक्चर होता है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकता है। इन लाइन विद टेक्स्ट में क्या होता है कि वो लाइन के साथ ही चलता है। फोटो और लाइन के साइड में फिर वो लिखा हुआ रहता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले उसमें आ जाएगा आपकी इमेज, और फिर साइड में लिखा जाएगा। टाइट एकदम इमेज के पास आता है। थ्रू मतलब लाइन आपके इमेज के पीछे लिखा रहता है। टॉप एंड बॉटम में मतलब इमेज के ऊपर और नीचे लिखा रहता है। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब इमेज के पीछे वो रहता है फोटो। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब इमेज आगे होगी और आपका लिखा हुआ पीछे होगा। एडिट ट्रैप पॉइंट्स, अगर आपको पॉइंट्स एडिट करने हैं तो वो कर सकते हैं। और मोर लेआउट में जाके बहुत सारे ऑप्शन है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में क्या होता है, जहाँ पर भी आपको नया पेज ऐड करना है वहाँ पर आप कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज को क्लिक कर देंगे। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे वहीं से ही है जो है आपका ब्लैंक पेज, नया एक पूरा खाली पेज वो ऐड हो जाएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड पेज में मेरा हो चुका है, अब जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ था, और सेकंड पेज जो है वो ब्लैंक हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपको ब्लैंक करना होगा उस जगह पे आप कर्सर रखिएगा, और जैसे आप कर्सर रखेंगे वहीं से आपका क्या आ जाएगा, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद कर्सर रखा था और ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि तो मेरा ब्लैंक पेज आ गया है। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में भी सेम ही है कि आपको वहीं पे कर्सर रखना पड़ेगा जहाँ से आप चाहते हैं कि आपका जो है पेज ब्रेक हो। इट मीन्स क्या होता है कि वहीं से उसके बाद से जितना भी कंटेंट होगा वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्लैंक पेज में एक बीच में ऐड होता है एक ब्लैंक पेज, और जो पेज ब्रेक रहता है उसमें एक न्यू पेज ऐड होता है। उसके बाद है टेबल। टेबल पे जाकर आप जितने चाहे रो और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर है ना एक से क्लिक करके, या फिर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके, और आप जितनी भी चाहते हैं कि रोज और कॉलम्स हों उतनी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहेंगे आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल आपके हिसाब से। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, जो कि एक्सेल में काम आती है, वैसे स्प्रेडशीट बन जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर है ना कुछ लिख के बताती हूँ। जैसे 5-6 बॉक्स है और सिर्फ 2 ही रोज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 लिख देती हूँ और 2 लिख देती हूँ। फिर मैंने लिखा 2। अब इधर मैं लिख देती हूँ ABCD। तो आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं ये हमारे होते हैं कॉलम्स, और फिर जहाँ पे लिखा है मैंने 1 और 2, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी रो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज़ और 10 कॉलम्स हैं। ओके। उसके बाद अब देखिए जो मैंने आपको और रेटिंग दिखाती हूँ। जो हेडर रो है अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ हेडर वाली लाइन है वो ही दिखेगी, और बाकी सारी जो लाइन है वो गायब हो जाएंगी। अगर आप टोटल रो करेंगे तो सब में लाइन आ जाएंगी, और आपने अगर करी बैंडेड रो तो 2-2 लाइनें छोड़कर आपकी जो है बॉक्सेस में टेबल में लाइनें आ जाएंगी। ओके। तो उधर देखिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया, और इधर मैंने फिर पहले हेडेड रो किया, और उसके बाद मैंने बैंडेड रो किया, तो 1 छोड़ के आ गई है मेरी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने पूरा सेलेक्ट किया, और मैंने फिर डिज़ाइन पे गई, और डिज़ाइन पे जाकर बैंडेड रो पे मैंने क्लिक किया। तो अब ये क्या हो गया, डीसेलेक्ट हो गया। तो जैसे ही डीसेलेक्ट होगा तो देख सकते हैं आप हेडेड और जो लास्ट वाली रो है वो कॉलम की जो लाइन्स है वही रह गई, बाकी सारी अब हट चुकी हैं। ठीक है। तो मैं वापस ले आऊँगी वो सारी, और फिर करूँगी मैं फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में जो भी एडिटिंग रहेगी वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के लिए रहेगी, और अगर मैं लास्ट कॉलम करूँगी तो सिर्फ लास्ट कॉलम के लिए रहेगी, और बैंडेड कॉलम किया तो 2-2 बॉक्सेस छोड़ के जो मेरी एडिटिंग है वो रहेगी यहाँ पर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने लास्ट कॉलम को भी ऑन कर दिया है। उसके बाद सारा सेलेक्ट करूँगी और उसके कलर चेंज कर दूँगी। देखिए ब्लू है, पिंक करके दिखाया मैंने आपको, ये देखिए पिंक कलर हो चुका है। फिर से मैं आपको क्या करूँगी कि टेबल पे लाऊँगी, तभी ये सारे फीचर्स जो रहेंगे वो ऑन रहेंगे। उसके बाद ग्रीन, पर्पल, ब्लू जो भी कलर आपको चाहिए वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको टेबल के फीचर्स और डिज़ाइन स्टाइल चाहिए तो आपको उन पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करूँगी, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि शेडिंग्स डालूँगी, मतलब उसका कलर चेंज करूँगी। तो देखिए शेडिंग पे गई मैं, और जौन सा कलर आपको चाहिए, जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, और इधर अगर आपको उनमें से कोई सा भी कलर अच्छा नहीं लगा तो आप मोर कलर्स पे जाएंगे, और जो भी आपको कलर चाहिए उस पर सिंगल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए मैंने पिंक कलर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो मेरी जो टेबल है वो कौन से कलर की हो गई, पिंक कलर की। उसके बाद देखिए आता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में बहुत सारे बॉर्डर्स होती हैं। बॉटम आपको सिर्फ नीचे की बॉर्डर चाहिए, टॉप सिर्फ टॉप वाली ऊपर वाली बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट वाली बॉर्डर चाहिए, राइट वाली चाहिए, कोई बॉर्डर ही नहीं चाहिए आपको, या फिर सारे बॉर्डर्स चाहिए आपको, या फिर इनसाइड सिर्फ अंदर अंदर वाली चाहिए, इनसाइड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली ऐसे डेटिव टाइप की चाहिए बॉर्डर, या फिर सिर्फ इनसाइड वर्टिकल मतलब खड़ी हुई सी चाहिए, डायगोनल वाली चाहिए, डाउनवर्ड्स की साइड, डाउन डायगोनल, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ टेबल आप करना चाहें तो व्यू ग्रिड लाइन्स देख सकते हैं आप, और शेडिंग्स भी कर सकते हैं आप। जैसे आपको बॉर्डर चाहिए आप वैसे ही चूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस बॉर्डर के पास आप देख सकते हैं एक लाइन टाइप का आपको दिखेगा, और उसके साइड में ही एरो है, बस उस पर क्लिक करना है। और अगर आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर करेंगे, और अगर आपको थिन बॉर्डर चाहिए तो आप वो चूज़ करेंगे। डॉट्स में पास वाले डॉट्स हैं, दूर डॉट्स हैं, डबल लाइन्स हैं, सिंगल लाइन्स है, ब्रॉड लाइन्स हैं, एक ब्रॉड एक सिंगल लाइन है। तो आप जैसी चाहें वैसे चूज़ कर सकते हैं।
सिंपली बस आप चूज़ करेंगे और वो पार्ट जहाँ पर भी आपको बॉर्डर करना है वो उससे माउस से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स की बॉर्डर है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखा देती हूँ। ये जो फॉर्मेटिंग है आप देख सकते हैं ये आउटसाइड ऑफ द टेबल होती है। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया और उसके ऊपर भी मैंने अगर क्लिक करूँगी ना उसके बाद भी ये बाहर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आपको वो टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके नीचे वाला आप देखिए, जैसे ये मैंने चूज़ किया है देखिए, और मैंने बस कॉलम पे क्लिक ही किया और नीचे वाले जो उसके बॉटम बॉर्डर है वो पूरा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। इसके बाद अगर आपको ड्रॉ करनी है टेबल वो कर सकते हैं, और आपको इरेज़ करनी है तो सिंपली बस इरेज़ को सेलेक्ट करेंगे और जिस पार्ट को आपको इरेज़ करना है उसको इरेज़ कर देंगे। ठीक है, तो देखा आपने अभी मैंने कितनी ईज़िली आप इरेज़ करके बता दिया आपको। ठीक है, तो बस टेबल के बारे में तो इतना ही है। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है पिक्चर्स। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बस जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर में ये पिक्चर्स खुल जाएंगे। आपको जोन सी भी इमेज चाहिए आप उसको सिंपली चूज़ करेंगे, या तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंगल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में ये आपकी इमेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स हैं यहाँ पर। इमेज के लिए देख सकते हैं आप, शेड्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं और डबल फ्रेम है। पिक्चर की बॉर्डर का है जो कलर आप चूज़ कर सकते हैं अगर सिंपल है तो। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं, मोटी बॉर्डर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी टाइप की आपको चाहिए, आप सिंपली डॉट डॉट वाली चाहिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर्स के लिए भी। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट, पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। तो देखिए जैसे ही आप प्रीसेट करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स आ सकते हैं। देखिए ऐसे लेटा हुआ आ गया, टेढ़ा आ गया। और अगर आपको वो चाहिए शैडो में चाहिए तो सिंपल शैडो क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास। और उसके बाद है रिफ्लेक्शन। अगर आपको रिफ्लेक्शन में चाहिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेज का जो है रिफ्लेक्शन मिरर टाइप का शो हो रहा है। उसके बाद है ग्लो। अगर आपको बॉर्डर्स में ग्लो चाहिए तो देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लोज आ रहे हैं। उसके बाद है बीवल। बीवल में भी आप देख सकते हैं कितने सारे स्टाइलिंग्स है। ओके, ये देखिए उसके जो फ्रेम्स में उसमें आराम से चेंजेस आपको क्लियरली मेंशन होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें 3D रिफ्लेक्शन। तो 3D रिफ्लेक्ट जैसे होता है वैसे ही देखिए चेंजेस हो सकते हैं। कितने कितने डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस वगैरह में यूज़ आती हैं ये चीज़ें जो हैं। उसके बाद देखेंगे आप पिक्चर लेआउट की आपको मतलब कैसी चाहिए इमेज, आपको सर्कल वाली चाहिए, रेक्टेंगल वाली चाहिए और फ्रेम टाइप की चाहिए, और जैसे इमेज इंस्टाग्राम पे करते हैं वैसा चाहिए। आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इजीली वो भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पोजीशन आपको आपकी जो इमेज है वो कहाँ रखनी है। आपको अगर नॉर्मल रखनी है डिफ़ॉल्टली तो ऐसे ही आएगा। फिर आपको राइट में रखनी है, मिडिल में रखनी है, लेफ़्ट में रखनी है, मिडिल में रखनी है, या फिर बॉटम में रखनी है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में होता है कि आपको टेक्स्ट के साथ जो है आपकी इमेज आपको कहाँ रखनी है, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, बॉटम, जहाँ भी आप चाहें आप वहाँ ईज़िली रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रिंग फॉरवर्ड वाला जो है वो फीचर ऑन नहीं है, क्योंकि ये सिंगल इमेज है। ये तब काम करता है जब हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होते हैं। ओके, और इन सब के बारे में हमने कवर पेज में पढ़ लिया। इसके बाद अलाइन आपको कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, कहाँ से भी लिखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इसको टॉप, मिडिल, बॉटम, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कैसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ओके, उसके बाद है हमारा जो कि बहुत ही सिंपल है। आप कैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। ओके, ये बात है क्रॉप। क्रॉप को आपको कैसे चूज़ करना है, आपको शेप्स में जो आपकी जो पिक्चर है उसको क्रॉप करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सर्कल चूज़ किया तो अब ये मेरा कैसी इमेज हो गई, सर्कल से क्रॉप हो गई है। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। हम ऐसे ही आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।